मैं आने वाले तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं स्पेशली साफ़ी बरदरी का, मैं नवाज़ खोखर साहब का, मलिक जावेद साहब का और खोखर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी कॉल पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मैं आप बड़की की जो शेख कम्यूनिटी है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ इंतहाई अफसोस है मुझे, रिजवान साहब के घर जो चोरी हुई है वो चोरी नहीं थी बल्कि टारगेटेड चोरी की गई है और बाकायदा तौर पे उसमें मनज़्ज़म साजिश इन्वॉल्व है कि ये जो ही घर से निकलते हैं उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि किसी न किसी को ज़रूर पता होगा कि इनके घर पैसा पड़ा हुआ है, जेवर पड़ा हुआ है या कोई मेट्रो सिटी की फाइल्स पड़ी हुई हैं और इनका अच्छा खासा नुकसान हुआ है। पुलिस की इनके साथ ताउन न करना, सिंपल छोटा सा पर्चा दे देना, ये मैं वाज़ह तौर पे कहूँगा कि पुलिस की बहुत बड़ी ज़्यादती है। न सिर्फ इनके साथ बल्कि पूरे शहर के साथ ये ज़्यादती है। क्योंकि अभी पिछले दिनों हमारी कम्युनिटी के सेठी हसन, सेठी वहाब साहब के घर पे, सेठी नईम साहब के जो फर्जंद है उनके घर में भी डकैती हुई है। वहाँ पे चोरी नहीं हुई, डकैती हुई है। लेकिन डकैती के बावजूद फायरिंग भी हुई, उन्होंने असले की नोक के पर सारे घर वालों को यरमाल भी बनाया और उससे पैसा भी लूटा और लूट के फिर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। उसकी साथ वाली गली में पुलिस मौजूद थी, पुलिस की गाड़ी मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने अपनी नाअहली साबित करते हुए उन डकैतों को पकड़ा नहीं, उनको रोका नहीं, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई और बड़े आराम से वो डकैती करते हुए फरार हो गए। मैं समझता हूँ कि ये पुलिस के लिए शर्म का मुकाम है। पुलिस को होश के नाखून लेने चाहिए। गुजरखान शहर के अंदर आए दिन की वारदातें, आए दिन की मोबाइल स्नैचिंग, रास्ते में गुजरते हुए राजधानी करना, लोगों से पैसे लूट लेना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। हम सब लोग पुलिस की जिम्मेदारी में है कि पुलिस अपना ये फर्ज अदा करे, लोगों के हकूक अदा करे, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डीएसपी साहब और एसएचओ साहब, मैं साफ़ी बरादरी की वसातत से उन तक, सीपीओ साहब को, एसएसपी साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर ये लोग ईसाई नहीं है तो इनको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर गुजरखान के अंदर लोगों की इज्जत, लोगों की जान और माल महफूज नहीं होगी तो फिर पुलिस अगर इनकी जान और माल की इज्जत नहीं महफूज नहीं करेगी तो फिर कौन सा ऐसा इदारा है जो इन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसलिए मैं सीपीओ साहब से, एसएसपी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इन दोनों अफसरान को बुलाया जाए और इन दोनों पर्चों के मुतल्लक पूरी बाज़गश्त की जाए और इनकी चोरी और डकैती को, मुल्ज़िमों को भी पकड़ा जाए और चोरी बरामद भी की जाए। उन मुल्ज़िमों को पकड़कर कैफे किरदार तक पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी के अंदर है। मैं ये आप लोगों की वसातत से, स्टेज की वसातत से सीपीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस मामले को संजीदगी से लें। क्योंकि आए दिन गुजरखान के अंदर जो वारदातें हो रही है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ये आने वाले दिनों में और मसाइल बढ़ जाएंगे। इसलिए इसको संजीदगी से लिया जाए और एसएसपी साहब, सीपीओ साहब, ये डीएसपी साहब गुजरखान को, एसएचओ गुजरखान की साजिश की जाए कि वो जल्द अज जल्द मुल्ज़िमों को कैफे किरदार तक पहुंचा के चोरी को और डकैती को बरामद करवाएं। अगर पुलिस ये काम करने में नाकाम होती है तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक हफ्ते का टाइम देता हूं कि पुलिस इन चोरी और डकैती की दोनों वारदातें जो हमारी फैमिलीज के अंदर हुई है, बाकी भी जो शहर के अंदर वारदात हो रही है, उनका भी सदेबाब होना चाहिए। लेकिन बिलखुसूस ये दो वारदातें, क्योंकि ये टारगेटेड वारदातें हैं। जो सेठी हसन साहब के साथ वारदात हुई है वो भी टारगेटेड वारदात थी। लोगों को पता था, जिसको पता था उसने साथ मिलकर करवाई या जैसे भी हुआ। और शेख साहब के घर जो हुई है वो भी टारगेटेड वारदात है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको, लोगों को, मुजरिमों को पकड़ा जाए, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी जो चोरी और डकैती का अजाला किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इसका भरपूर तरीके से एक्शन लेंगे। ये शहर एक कॉर्नर के लोग हमारे जहाँ पे इकट्ठे हैं, गुजरखान शहर में हम और बाकी रहने वाले लोग, क्योंकि ज्यादती सबके साथ हो रही है। हम एक कम्युनिटी नहीं, गुजरखान सारा एक कम्युनिटी के अंदर है। मैं एक शेख कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, हम सब लोग भाई हैं। हम सब लोग इंशाल्लाह सड़कों पे निकलेंगे तो पुलिस का घेरा तंग करेंगे।
पुलिस होश के नाखून ले और इस मामला को जल्द अज जल्द सॉल्व करने की कोशिश करे। बाकी आप लोग सब जानते हैं, शेख एजाज साहब ने भी आपको आगाह किया कि गुजर खान के अंदर अल शेख वेलफेयर कम्युनिटी की बुनियाद रखी गई है और ये वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ये टोटली गुजर खान के अंदर रहने वाले तमाम लोग, जिसमें वो किसी भी कबीले से तल्लक है, उनका गरीब लोग हैं, मुतवस्सित लोग हैं, बेरोजगार है, या ऐसे लोग जो बीमार है या जिनका कोई रोजी का प्रॉब्लम है, उनको रोजी का मुनासिब इंतजाम नहीं है, काम कारोबार नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तंजीम साजी की गई है, अल शेख वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। अभी एजाज साहब ने कहा हमारे पास फंड भी जनरेट हुआ है, इंशाल्लाह और भी होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह और भी फंड आएंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट करता हूं, सेठी रियाज साहब सदर है अल शेख वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके करीब तरीन, आपके कबीले के अंदर कोई ऐसे लोग जो बेवा औरत है, जो यतीम बच्चे हैं, या जिनका कोई रोजगार का कोई सिलसिला नहीं है, या जिनका कोई कमाई का सिलसिला नहीं है, उनकी आप एप्लीकेशन सेठी रियाज साहब को, शेख एजाज साहब को, शेख सलमान साहब को दें। इंशाल्लाह ताला गुजर खान के अंदर अल शेख वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए काम करेगी और सबकी फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। हम लोग फलाह बहबूद का सिलसिला इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी तक नहीं, पूरे शहर की हद तक इसको लेके जाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो डिजर्विंग लोग हैं, जो लोग इस पैसे के हकदार हैं, हम कोशिश करेंगे इंतहाई खुफिया तरीके से, इंतहाई एहसन तरीके से उन लोगों तक जो उनके मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।